ये कहानी है गोरखपुर के रहने वाले एक मेहनती लड़के श्याम की। सड़क किनारे श्याम की चाय समोसे की थैली लगी है। कढ़ाई में तेल गरम है, चाय उबल रही है। श्याम पूरी तैयारी के साथ खड़ा है और उम्मीद भरी नजरों से आते जाते लोगों को देख रहा है, लेकिन लोग ठेली के सामने से बिना रुके गुजर रहे हैं। श्याम, आइए बाबूजी, एक बार गर्मा गर्म चाय समोसा खाकर देखिए। राहगीर बिना ध्यान दिए निकल जाता है। श्याम उदास होकर थैली के बचे हुए ठंडे समोसों को देखता है। श्याम खुद से बातें करते हुए, यार, ये हो क्या गया है आज? कोई चाय पीने ही नहीं आ रहा। एक तो वैसे ही पिछले कुछ दिनों से धंधा बिल्कुल ठप पड़ा है। न बोहनी ठीक से होती है, न शाम का खर्च निकलता है। ऐसे ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा? बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? श्याम किसी काम से बाजार की तरफ जाता है। कुछ देर के बाद जब श्याम अपनी ठेली के पास आता है तो देखता है कि उसकी ठेली पूरी टूटी हुई है। वो लोगों से पूछता है तो लोग बताते हैं, एक तेज रफ्तार गाड़ी ने तुम्हारी ठेली को टक्कर मार दी थी। हम उस गाड़ी वाले को पकड़ नहीं पाए। ये सुनते ही श्याम घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ जाता है। अपना सिर पकड़े फूट फूट कर रो रहा है। तभी उसकी पत्नी कमला घबराई हुई हांफते हुए आती है। क्या हुआ जी? आप ऐसे सड़क पर क्यों बैठे हैं? और ये थैली को क्या हुआ? कमला, सब खत्म हो गया। हम बर्बाद हो गए। आज दिन भर वैसे ही धंधा नहीं हुआ और अब ये। अरे पर हुआ क्या? किसी ने कुछ किया क्या आपको? आपको चोट तो नहीं आई? चोट मुझे नहीं, मेरी किस्मत को लगी है कमला। मैं तो काम से बाजार गया था, तभी आकर क्या देखता हूँ कि मेरा ठेला टूटा हुआ है। लोगों ने बताया कि एक बड़ी सी काली गाड़ी आई, बहुत तेज रफ्तार में थी। उसने सीधा मेरी ठेली को टक्कर मारी और यहाँ से भाग गई। कमला बिखरे हुए सामान को देखकर, हे भगवान, हमारा तो यही एक आसरा था। सारा सामान भी बिखर गया। ये ठेली ही तो हमारी रोजी रोटी थी। मैं क्या करूँ कमला? कल सुबह का कच्चा सामान लाने के लिए मैंने सेठ से 2000 रुपए उधार लिए थे। अब वो उधार कैसे चुकाऊंगा? बच्चों की फीस का आखिरी दिन है कल, क्या खिलाऊंगा उन्हें? हमारी तो रोजी रोटी ही छिन गई। हिम्मत मत हारिए जी, जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम भूखे नहीं मरेंगे। उस गाड़ी वाले ने हमारी ठेली तोड़ी है, हमारा हौसला नहीं। आप ऐसे टूट जाएंगे तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? चलिए घर चलिए, जो होगा सुबह देखेंगे। श्याम रोते हुए फटा हुआ टायर अपने हाथ में उठाता है। वो और कमला मायूस चेहरों के साथ धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन श्याम कबार खाने से जा रहा था। उसकी नजर एक बहुत बड़ी पुरानी लाल रंग की खटारा बस पर पड़ती है। श्याम मन में सोचते हुए, वाह, कितनी बड़ी बस है। अगर मैं इसे खरीदकर अपना छोटा सा फूड स्टॉल बना लूं, तो इसकी अनोखी शक्ल देखकर लोग खुद ब खुद मेरी बस की तरफ खिंचे चले आएंगे और इसी बहाने मेरा फूड स्टॉल भी खूब चलने लगेगा। श्याम कबाड़ी वाले कुंदन के पास जाता है। राम राम कुंदन भाई। कुंदन, अरे श्याम, सुना है कल रात तेरी ठेली का कचूमर निकल गया। अब यहाँ क्या कबार बीनने आया है? मजाक मत उड़ा भाई, मुझे एक चीज खरीदनी है तुमसे। तू और खरीदेगा? जेब में फूटी कौड़ी है नहीं, कबार खरीदेगा? बोल क्या चाहिए? श्याम बस की तरफ इशारा करते हुए, वो जो लाल रंग की खटारा बस खड़ी है ना पीछे, वो चाहिए मुझे। क्या बात कर रहा है? तू बस चलाएगा? अरे उसका तो इंजन भी नहीं है, टायर भी पंक्चर हैं। क्या हवा में उड़ाएगा उसे? मुझे उसे चलाना नहीं है कुंदन, मुझे बस उसका ढांचा चाहिए। तू दाम बता। देख श्याम, भले ही कबार है पर लोहा बहुत है उसमें। पूरे 25,000 रुपए लूंगा। 25,000? अरे लूट रहा है क्या? एक तो इंजन नहीं, ऊपर से जंग लगी है। 10,000 ले ले। ना भाई ना, 25 से 1 रुपया कम नहीं। देख कुंदन, मैं मुसीबत में हूँ। मुझे दोबारा अपना ढाबा शुरू करना है बाहर। 15,000 दे सकता हूँ, वो भी अपनी पत्नी के आखिरी गहने गिरवी रखकर लाऊंगा। इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। तू भी क्या याद रखेगा? चल 15,000 दे देना, पर बस को यहाँ से खींच कर ले जाने का खर्चा तेरा। ठीक है भाई, मैं कल पैसे लेकर आता हूँ। अगले ही दिन श्याम कुंदन को पूरे 15,000 रुपए सौंप देता है। श्याम और कमला बस को सड़क किनारे ले आते हैं। बस के बाहर की सफाई चल रही है। बस के ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगता है, शाम की बस वाली स्पेशल समोसा मैगी। हे भगवान, इस बस में तो बहुत धूल थी, पर अब देखिए
बाहर से कितनी चमक रही है। हाँ कमला, और देखो मैंने बाहर ये टेबल और कुर्सियां भी लगा दी हैं। अब लोग खुली हवा में बस के सामने बैठकर समोसा मैगी खाएंगे। जी, मुझे तो डर लग रहा है। गहने भी गिरवी रख दिए, अगर ये नहीं चला तो। तू चिंता मत कर, आज मैं ऐसा जादू करूंगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। श्याम गैस जलाता है, तेल डालता है, प्याज काटता है। लाल रंग की ग्रेवी उबलती है। तभी राहुल और प्रिया आते हैं। राहुल चौंकते हुए, वाह प्रिया, देख ये नया कैफे कब खुला यहाँ। बस के सामने बाहर बैठने का क्या गजब सेटअप है। और खुशबू देख राहुल, मेरे तो पेट में चूहे कूदने लगे। भैया ये क्या नया कॉन्सेप्ट लाए हो आप, क्या क्या मिलता है यहाँ। समोसा मैगी मिलती है, एक बार खाकर देखिए। अगर आपको पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए। भैया जल्दी से 2 समोसा मैगी लगा दो। कुछ ही देर में श्याम गर्मा गर्म समोसा मैगी लाकर दे देता है। दोनों उसका पहला निवाला लेते हैं और बड़े चाव से खाने लगते हैं। राहुल आंखें बड़ी करते हुए, भाई साहब क्या बात है, ऐसी समोसा मैगी तो मैंने आज तक नहीं खाई। मसाले एकदम परफेक्ट। भैया हम तो अब अपनी पूरी कॉलेज की क्लास को यही लाया करेंगे। शाम की बस के बाहर भारी भीड़ लगी। दूर से सेठ राकेश अपने गुंडों के साथ देख रहा है। सेठ राकेश, ये सड़क छाप भिखारी, इसने मेरी नाक में दम कर दिया है। मेरे 5 स्टार होटल में मक्खियां मार रहे हैं लोग और यहाँ लाइन लगी है। सेठ जी हुक्म करो तो अभी जाकर इसका चूल्हा तोड़ दें। रुको, मैं खुद बात करता हूँ। सेठ राकेश भीड़ को हटाता हुआ शाम के स्टॉल के पास आता है। ओए कबाड़पति श्याम, ये क्या तमाशा लगा रखा है सड़क पर। शाम हाथ जोड़कर, अरे सेठ जी, आप आइए ना, बैठिए। आपके लिए स्पेशल समोसा मैगी लगाऊं? अपनी ये सड़ी हुई समोसा मैगी अपने पास रख। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? इस इलाके का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट मालिक हूँ मैं। जानता हूँ सेठ जी, पर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तेरी इस नौटंकी बस की वजह से मेरे ग्राहक टूट रहे हैं। शराफत से अपनी ये बस यहाँ से हटा ले और ये कुर्सियाँ समेट ले। तभी कमला बीच में आ जाती है। ये क्या दादागिरी है सेठ जी? सड़क आपके बाप की है क्या? हम मेहनत की खा रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। सेठ राकेश हंसते हुए, ओहो, बीवी की जबान बहुत चलती है। देख श्याम, अगर कल मुझे ये बस यहाँ दिखी तो मैं म्युनिसिपैलिटी वालों को बुलाकर सब जब्त करवा दूंगा। सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ पर डरपोक नहीं। मेरे पास इस स्टॉल का पूरा लाइसेंस है। आपको जो करना है कर लीजिए, मेरी बस यहाँ से नहीं हटेगी। ठीक है, अब तू देख बनवारी लाल सेठ का कहर। सेठ राकेश गुस्से में पैर पटकते हुए चला जाता है। अगले दिन एक सरकारी गाड़ी आती है। उसमें से सेठ राकेश और एक सख्त फूड इंस्पेक्टर उतरते हैं। यही है वो जगह इंस्पेक्टर साहब, देखिए कैसे गंदगी से खाना बना रहा है। ये एक्सपायरी डेट वाली समोसा मैगी खिला रहा है। ओए श्याम, काम बंद कर अपना, मुझे तेरा स्टॉल चेक करना है। कमला घबराकर, साहब हम तो एकदम ताजा सामान लाते हैं। चुप रहे औरत, कहाँ है तेरा बर्तन? दिखा। बर्तन तो साफ हैं, पर खाना कैसा है? चल 1 प्लेट समोसा मैगी लगा कर दे। शाम डरते डरते समोसा मैगी बनाता है और इंस्पेक्टर को परोसता है। इंस्पेक्टर समोसा मैगी का 1 चम्मच मुंह में डालता है। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। सेठ राकेश हंसते हुए, क्यों इंस्पेक्टर साहब, है ना सड़ा हुआ स्वाद? कर दीजिए इसकी दुकान सील। इंस्पेक्टर अचानक सेठ राकेश की तरफ मुड़कर गुस्से में, शट अप राकेश। जी क्या हुआ? तूने मुझे झूठ बोला। मैंने बड़े बड़े 5 स्टार होटल में ऐसा स्वाद नहीं चखा जो इस आदमी के हाथों में है। इसके मसालों में जादू है और तू अपनी जलन के मारे इसे बर्बाद करना चाहता था। श्याम, तुम्हारी समोसा मैगी 100% पास है। और राकेश, अगर तूने आज के बाद इस गरीब को परेशान किया तो मैं तेरा 5 स्टार होटल सील कर दूंगा, समझे? सेठ राकेश डरते हुए, जी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। सेठ राकेश वहाँ से भाग जाता है। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर शाम से, भैया 1 प्लेट और लगाना, मजा आ गया। और इस तरह अपनी मेहनत और हिम्मत से शाम और कमला ने सेठ का घमंड तोड़ दिया। बस के सामने लगा उनका समोसा मैगी स्टॉल पूरे शहर में नंबर 1 बन गया। सच ही कहते हैं, मेहनत का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।